हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपकी काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। आप अपने पैसों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी के पेंट प्रोटेक्शन के लिए। भाई आजकल जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है ना, उसको बोलते हैं पीपीएफ। अब पीपीएफ होता क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या ये आपके लिए बनी है, क्या आपके इसमें जो इतना ज़्यादा पैसा है वो स्पेंड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपीएफ होता क्या है और इसकी इन्वेंशन हुई क्यों है। देखिए पीपीएफ जो डिज़ाइन हुआ था ना, वो सबसे पहले लग्जरी कार्स के लिए डिसाइड हुआ था। अब इसमें होता क्या है, एक क्लियर शीट सी होती है पॉलीयूरेथीन की, उसे हम क्या करते हैं गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब वो गाड़ी के ऊपर जब अप्लाई होती है ना, तो गाड़ी का जो पेंट होता है नीचे, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। जितने भी हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं गाड़ी के पेंट में जो उसे डैमेज करते हैं, जैसे कि स्क्रैचेस हो गए और उसके बाद अपना जितने भी माइनर डेंट्स हो गए हैं और जो भी आपका स्टोन चिपिंग वगैरह, इन चीज़ों से पेंट को प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए इस चीज़ की एप्लीकेशन कैसे डिफ़ाइन करती है, उसकी लॉन्गेटिविटी। भाई ये क्या होता है, एक बैरियर सा बना देती है जो भी आपके एनवायरमेंटल हार्श कंडीशन है उसमें और गाड़ी के पेंट के ऊपर। तो अब इससे पेंट प्रोटेक्ट तो होता है, तो भाई क्या आप इस चीज़ को अपनी गाड़ी में अप्लाई करें, इस चीज़ पे हम बात करेंगे अभी। तो देखिए ये चीज़ का जो चलन आजकल चला है ना इंडिया में, पहले ये चीज़ नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले गाड़ी के जो पेंट हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। अब ये चीज़ चलन चली है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना भाई, जो अपनी गाड़ियों में पीपीएफ कराते हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ आपको किसी शॉप में एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, खासकर जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं। बड़ी मेट्रो सिटीज़ में इस चीज़ का चलन ज़्यादा है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर। और इसकी देखा देखी में कई लोग सोचते हैं कि हमें भी अपनी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ अप्लाई करनी चाहिए। अब देखिए पीपीएफ का जो पर्पज़ है ना, वो पेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट डिपेंड करता है पेंट आपका किस क्वालिटी का और कौन सी आपकी गाड़ी है जिसका आप पेंट जो है प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए जो पीपीएफ की जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो लग्जरी कार से हुई थी, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़। क्योंकि उन गाड़ियों का क्या है, अगर उसमें पेंट में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी जो रिपेयर कॉस्ट, जो पेंटिंग कॉस्ट होती है ना, जब आप रीपेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ का इन्वेंशन हुआ कि भाई हम इसमें एक ऐसा क्लियर कोट लगा देते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक पेंट को प्रोटेक्ट करेगा और पेंट में जितने भी माइनर स्क्रैचेस होंगे उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई वो चीज़ तो चलन में चल गई। अब उसकी देखा देखी में लोगों ने करना क्या शुरू करा कि छोटी जितनी बजट फ्रेंडली कार्स होती है, अब इंडिया में भाई सिस्टम यह है कि इंडिया में लग्जरी कार चलाने वालों का जो नंबर है ना, बहुत ज़्यादा कम है। अब लग्जरी कार्स के अलावा जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, 90% लोग जो है बजट कार्स चलाते हैं, जिनका कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो वो देखा देखी में लोग क्या करने लगे हैं कि अपनी छोटी गाड़ियों में भी पीपीएफ कराने लग गए हैं। तो ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है, ये हम इस बारे में बात करेंगे कि भाई देखिए जो पीपीएफ होता है ना, पीपीएफ का पर्पज़ पेंट को प्रोटेक्ट करना होता है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो 5 साल से लेकर 10 साल तक होता है, डिपेंडिंग आप कैसे अपनी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए भाई, आप एक नॉर्मल वर्कर है भाई जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या फिर आपकी गाड़ी सनलाइट में खड़ी रहती है, ज़्यादा हार्श कंडीशन में चलती है, आप उस पर पीपीएफ करा देंगे तो पीपीएफ उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अब देखिए जिनकी गाड़ी लग्जरी कार्स होती है ना, लग्जरी कार्स देखिए लोग वैसे भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लग्जरी कार्स प्रॉपर पार्किंग में खड़ी होती है, अगर आप कहीं बाहर भी निकल रहे हैं तो भी पेड पार्किंग में अच्छे से प्रोटेक्ट होकर खड़ी रहती है। उसमें ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, इनकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। पर अगर आप बजट कार में कहीं आपकी गाड़ी दिन भर बाहर धूप में खड़ी है, आप उस पर पीपीएफ करा देंगे ना, वो उतना वर्थ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, आप उसमें सोच रहे हैं कि भाई मैं पीपीएफ करा दूं, तो पीपीएफ पुरानी गाड़ी या खासकर सेकंड हैंड जो गाड़ी आप ले देना 3 या 5 साल से पुरानी, उनमें प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि पीपीएफ में क्या होता है, पहले आपको पेंट प्रोटेक्शन या फिर पेंट करेक्शन टेक्निक करनी पड़ती है। जितना भी पेंट डैमेज रहता है उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो एक तरीके से वो रीपेंटिंग ही हो गई। तो उसको करने के बाद ही पीपीएफ अप्लाई होगा, क्योंकि पीपीएफ यूजुअली जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब आप पीपीएफ उसमें अप्लाई कर देंगे तो पीपीएफ के बाद होगा क्या कि पुरानी गाड़ी में इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पेंट है वो ऑलरेडी आपका जो है डैमेज हो चुका है। अगर आप उसे करेक्शन भी कर देते हैं तो इतना पैसा आप पुरानी गाड़ी में लगाएंगे नहीं। तो पुरानी गाड़ी में आप पीपीएफ अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो है, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं पीपीएफ किसी भी कलर की गाड़ी में कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। स्पेशली जो वाइट कलर की गाड़ी ओन करते हैं ना, अगर वो पीपीएफ अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो पीपीएफ वाइट कलर में अगर आप करते हैं तो भाई वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है कुछ टाइम बाद, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा धूप में खड़ी रहती है तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। तो स्पेशली अगर आपके पास लाइट कलर की गाड़ी है ना, तो कोशिश करें कि उसके ऊपर पीपीएफ अप्लाई ना करें।
अब देखिए बात करते हैं अगली चीज़ की, कॉस्ट की। अब देखिए कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जब भी आप गाड़ी के ऊपर कोई भी काम करवाते हैं उसमें मैटर करता है। अब आप एक छोटी सी चीज़ समझिए कि पीपीएफ हम यूजुअली करते क्यों हैं कि जब भी हमें अपनी गाड़ी का कलर बचाना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर पीपीएफ अप्लाई करते हैं। अब देखिए पीपीएफ अप्लाई करने से हमारा एक जो सबसे बड़ा पर्पस बच जाता है गाड़ी का रीपेंटिंग का। अब आप एक चीज़ समझिए, पीपीएफ अगर आप गाड़ी पे कराते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी का अगर आप पीपीएफ कराएंगे जो अच्छे से आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा, सेल्फ हीलिंग उसमें प्रॉपर्टी होगी, तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट करेगा, डिपेंडिंग आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, कौन से साइज़ की है। अब देखिए 1-1.5 लाख से काफ़ी कम प्राइस पे आपकी पूरी गाड़ी जो है वो रीपेंट हो जाएगी किसी अच्छे डीलरशिप पे। तो आप उस चीज़ को समझिए, आपकी पीपीएफ अगर 5 साल आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रही है तो आप एक चीज़ समझिए कि यूजुअली जो नई गाड़ी होती है ना, 4 से 5 साल तक उसके कलर में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसके ऊपर जो क्लियर कोट लगा होता है ना वो टेस्टेड होता है हार्श कंडीशन के लिए। अब इंडिया में जितनी गाड़ियाँ बन रही हैं ना, आपने देखा होगा जो जितनी भी डार्क कलर की गाड़ी है वो 3 से 4 साल तक तो उनके कलर में कोई भी डिफेक्ट नहीं आता है। हाँ, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, उनका जो क्लियर कोट होता है वो हटने लग जाता है, शाइन जाने लग जाती है, पर वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने आज गाड़ी ली और 1 साल बाद आपकी गाड़ी फेड हो गई। तो 3 से 5 साल तक तो वैसे भी आपको गाड़ी में कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपना पॉलिशिंग कराते रहें, वो सफिशिएंट है गाड़ी में, मोर देन इनफ है, आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पीपीएफ का चलन कहाँ से आ गया भाई? पीपीएफ का जो चलन आ गया ना, ये जो लोग अपनी वीडियोज़ डालते हैं उसमें से ज़्यादा ही चलन चला है। लोगों ने देख देख के सोचा कि भाई हम भी अपनी गाड़ी में पीपीएफ कराएंगे, ऐसे शाइन करती है, पर आप देखिए कि वो गाड़ी रखता कितने टाइम है। उनकी गाड़ियाँ यूजुअली 1 से 2 साल में वो सेल आउट कर देते हैं। पीपीएफ वो चेंज करते रहते हैं क्योंकि कई सारे जो वीडियोज़ होती है वो पेड होती हैं, और जो नॉर्मल बायर जैसे हम जैसे बायर या फिर आप जो भी गाड़ी खरीद रहा है अपना, वो लंबा रखने का प्लान कर रहा है, वो गाड़ी को सेल आउट नहीं करेगा। और प्लस लोग अपनी गाड़ी की टेक केयर करते हैं, तो पीपीएफ उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पीपीएफ नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी का पेंट प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि पीपीएफ, जब तक आपकी गाड़ी बहुत हाई एंड बहुत लग्जरियस गाड़ी नहीं है तब तक आप इसे अवॉइड करें। और ख़ासकर बजट गाड़ियाँ, सपोज़ आपके पास इग्निस है, आपके पास बलेनो है, आपके पास छोटे बजट की गाड़ियाँ हैं, इनमें तो स्पेशली आप पीपीएफ की तरफ बिल्कुल ना जाएं। अब देखिए पीपीएफ का फ़ायदा जो है कि भाई इसमें स्वेल मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आप अगर आप विदाउट पीपीएफ अगर आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं पेंट को, तो आप पीपीएफ ना करके आप अच्छा सा कोई वैक्सिंग करा सकते हैं गाड़ी के ऊपर। आप प्रॉपर जब भी गाड़ी को धोएं तो उसके बाद आप पॉलिशिंग करें गाड़ी के ऊपर, जिससे आपका जो पेंट है वो और लंबे टाइम तक आपका प्रोटेक्ट रहेगा अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है। पीपीएफ के साथ देखिए मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख की पीपीएफ करा दी और आप 10 साल तक उसे टेंशन फ्री चलाएंगे। डेंट वगैरह गाड़ी में लगते हैं, और मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर देखा गया है गाड़ी में स्क्रैचेस भी फ्रीक्वेंटली पड़ते रहते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, आपका जो पार्ट होता है जिस पे आपका डेंट पड़ा है उसका पीपीएफ जो है रिप्लेस हो जाता है। अब कुछ टाइम तक तो ये कवर्ड होता है, जैसे 2 पैनल 3 पैनल, अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा बड़ा डेंट है तो वो प्रोटेक्ट नहीं होगा पीपीएफ से। प्लस अगर आपके ज़्यादा डेंट पड़ते हैं, आप फ्रीक्वेंटली रिप्लेस कराते हैं पीपीएफ फिल्म को, तो वो भी फ्री नहीं होता है, वो चार्जेबल होता है। तो भाई इतनी सारी टेंशन दिमाग में लेने से अच्छा ये है कि अपनी गाड़ी को आप टेंशन फ्री होकर चलाएं। अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ती है कुछ टाइम बाद आप उसे रीपेंट करा सकते हैं किसी अच्छे पेंट बूथ पे जाके, जो कि ज़्यादा फीजिएबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है पीपीएफ से। तो बहुत ज़्यादा मोटा पैसा आपको नई गाड़ी पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा नई है तो स्पेशली उसमें पीपीएफ अप्लाई करने की नहीं सोचें, उसमें पैसा आपका बहुत सारा बचेगा। उससे अच्छा ये है कि 7 से 8 साल बाद आप उस गाड़ी को रीपेंट करा दीजिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप गाड़ी शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं तो आप एक बार को पीपीएफ करवा सकते हैं कि भाई मुझे 5 साल बाद गाड़ी बेचनी है, अगर मुझे अच्छी वैल्यू मिल रही है गाड़ी की। तो भाई पेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, खासकर अगर आपकी डार्क कलर की गाड़ी है तो उससे ज़्यादा पेंट आपका जो है बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस विजिबल नहीं होंगी। आप पीपीएफ रिमूव करके अपनी गाड़ी को सेल आउट कर सकते हैं। पर अगर आप लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं, आप प्रॉपर केयर करते हैं, भाई पॉलिशिंग वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं पीपीएफ इंस्टॉलेशन को। अब देखिए पीपीएफ जो है ये ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं भाई कि पीपीएफ या फिर उसके अल्टरनेट कोई रैप वगैरह गाड़ी में कराने की, तो उसे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। घर में ही प्रॉपर टेक केयर करें इन चीज़ों की, ताकि आपका जो पैसा है वो बचे।
तो ये तो भाई मेरा ओपिनियन था पीपीएफ को रिलेटेड, क्योंकि छोटी गाड़ियों में इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। हाई एंड गाड़ियों में मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, पर छोटी गाड़ी में आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो पीपीएफ को आप स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल आप अपना क्लीनिंग करिए गाड़ी की मंथ में, तो वो ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है। तो भाई कैसा लगा आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अपने कमेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहे ऐसी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीदेश व्लॉग्स।